जिन जिन को धर्म प्रिय हो, बेटा वो घर में व्यवस्था है तो घर ही पहले देखना, धर्मशाला मत देखना। घर में मेहमान है उन्हें धर्मशाला में ले जाना, लेकिन मुर्जात को घर में ले जाना। बोले क्यों? उनसे थोड़ी घर पवित्र होना है, मेहमानों से। घर पवित्र होगा मुनियों के चरणों से। समझ में आ रहा ना? इन युवाओं ने निर्णय कर लिया तो बेटा तुम्हारे बासुकुंड वैशाली की यात्रा का यही फल मिलेगा कि यहाँ से महावीर का धर्म पूरे विश्व में प्रसारित होगा कि अब अपने घर को मसान नहीं बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे। लेकिन मात्र आहार ही करना ना महाराज के घर में। बे कहें जब आहार तो हम विश्राम भी यहीं कर लें, बिल्कुल नहीं करने देना। विश्राम कर लें, सामायिक कर लें घर में, बिल्कुल नहीं। अब महाराज धर्मशाला चलो। बोले यहां मात्र आहार चर्या के लिए मात्र आपके लिए आज्ञा जनागम में है। विश्राम करना आप धर्मशाला पधारिए, चलो अब ले चलते आपको। ये कलयुगीय लोग है ना, इन्होंने ठीक कह दिया। बोले नहीं तो यही कहते, बोले जब आप मन घर में जाने की बात कर रहे हो तो मित्र हे अनगारी श्रमणों, हे अनगारी श्रमणों, माचर्या के काल में तुम्हारी विशुद्धि, श्रावक की विशुद्धि जीवित है। और ज्यादा तुमने देखना प्रारंभ किया, घर की दीवारें देखना प्रारंभ की तो तुम्हारे भीतर राख की दीवारें टपकना शुरू हो जाएंगी। ओहो, जैसे बरसात में पानी टपकने लगे घरों में, ऐसे ही मकान देकर तुम्हारे आत्मा के घर में राख का पानी टपकने लगेगा। इसलिए श्रावकों घर में ठहरने का नहीं। आइए मित्र दीपक जी, कुछ हो सकता लोगों को मेरी बातें चुभती हूं, लेकिन मेरी बातें चुभती हैं तो मैं मानता हूं आपको भगवान महावीर की बातें चुभती हैं। क्योंकि मैं जो भी कुछ कह रहा हूं, जैसा तीर्थंकर महावीर ने कथन किया है, गणधरों ने गुंथन किया है, आचार्यों ने आगमों में लिखा हुआ है, मैं मात्र बांच रहा हूं। जिनको मेरी बात चुभे वे महावीर से शिकायत लेके जाए, सामान्य आदमी के पास जाए नहीं, सीधे मेरी शिकायत महावीर स्वामी से करने जाए। और बाकी के वर्तमान के मुनियों से तो करें ही ना, मात्र सीधी शिकायत महावीर स्वामी से करें। ये ठीक बोल रहे क्या? वो महावीर ना मिले तो विदेश से जाओ, वहां पर विद्वान भी तीर्थंकर विराजमान है, उनसे पूछ करके आओ। और वे तीर्थंकर साचे होंगे तो यही कहेंगे बिल्कुल ठीक कह रहा बच्चा। बोले मुनियों को श्रावकों घर में नहीं रहने का, आहार श्रावकों घर में करने का। क्या हुआ है? इसलिए नहीं पूछना, जो व्यक्ति शुभ सुविधा में जी रहा हो और जिसको ये लगता कि सार से सागर चाहते हैं, घर घर में जाएंगे तो पता नहीं किस घर में क्या खाने को मिलेगा। और एक जगह चौका लगता तो मेरे मन का बनता है, मैं इसे इशारा कर दूंगा तो वो ही बन जाएगा। ओहो, तो इसलिए आपको एक घर में आपसे नहीं पूछने का, मुझे महावीर स्वामी से पूछना। उन्होंने ये कहा है कि मुनिराजों को एक स्थान पर नहीं, घर घर में जाना चाहिए, जिससे ये होता है कि श्रावक अपने अनुकूल बनाता है और मुनिराज को यथालब्ध लेना चाहिए। जहां श्रावक ने आहार लगाया है बेटा, वही उसका घर है। चंदे का नहीं, चिट्ठी का नहीं, श्रावक का शुम की कमाई का चौका हो। मुफत का चंदन किस मेरे बंधन, तुम्हारा क्या गया भैया? अखिलेश आके खड़े हो गए, उनका कुछ यही नहीं है। नहीं, अपने स्वयं की कमाई का द्रव्य का दान देना, अपने स्वयं की कमाई के द्रव्य से भगवान की पूजा करना। आइए, इसलिए आज से अहो वैरागियों, इस देह को भी गाली मत देना। इस शरीर तुम्हारी साधना का सहकारी है, ये तुम्हारी गाली का पात्र नहीं है। वैराग्य को प्राप्त करो, लेकिन उदास होइए। उदास होना, उपेक्षा करना ये धर्म है। शरीर को अशुभ भाषण करना ये धर्म नहीं है। पुराने लोगों से मैंने बहुत सारी बातें सुनी, तो फिर मैंने सोचा अब ग्रंथों को पढ़ के देखता हूँ बातें सब लिखी कि नहीं लिखी। तो बहुत सारी बातें लिखी मिली नहीं मुझे आज तक। सही कह रहा हूँ, लिखी नहीं मिली। तब मेरी बुद्धि में ठनका,
अरे यार भैया, लोगों की सुनी सुनाई नहीं मानना अपन को। जिन वाणी में जो लिखा है उसे स्वीकार करना है। कहीं भी नहीं लिखा कि शरीर को गाली बको, वो भी तो पुद्गल द्रव्य है ना। हाँ, ये परम सत्य है। इसको सुनकर इसको चमकाने मत लग जाना, नहीं तो मालूम चला महात्मा जी नवीन नवीन क्रीम पाउडर शुरू हो जाए। बोले आपने तो कहा था गुरुजी इससे द्वेष मत करना। अरे मित्र, द्वेष नहीं करना तो राग भी नहीं करना संपूर्ण सागर जी। जितने में जैसे बैलगाड़ी में ओगन लगाते हो, जितनी गाड़ी चलती जाए उतना ओगन लगा लीजिए। ऐसे ये गाड़ी चलती जाए उतना ओगन दे दीजिए, बाकी अपने साथ न कीजिए। ठीक है, अब कठिनता की ओर चलते हैं। सरल बहुत हो गया। हे मित्र, इदानीं जीव पर्याय कथ्यन्ते। अब यहां पर जीव पर्याय को कहते हैं। जीव की पर्याय जो असमान जाति आपको व्याख्या की है वो जीव की पर्याय है। सुर नर नारे त्रिय जीवस्य वा पद्या बहुगा। सुर नर नारक त्रियंचो जीवस्य विभाव द्रव पर्याय बहु होती। सुर यानी देव, नर यानी मनुष्य, नारक यानी नारकी, त्रियंच यानी पशु। त्रियंच ये जीव द्रव्य की विभाव द्रव पर्याय हैं। बहुबंती बहुत हैं भैया। एक में जीव द्रव्य, ठीक है, तो शरीर में मैं अधिकरण बनाए बैठा हूं। शरीर में आधार है, मैं जो हूं, मैं अहम प्रत्यय है। वो किसको कह रहा है? आत्मा। अहम प्रत्यय क्या है? आत्मा। भैया एक फुंसी हो गई तो क्या बोलते हैं? मेरे में फुंसी हो गई, ऐसा बोलते क्या? आपको रास्ते में भैया एक फोड़ा हो गया तो आप ये बोल रहे थे स्वामी स्वामी गुरुजी मेरे में फोड़ा हो गया, मेरे में माताएं आ गई, ऐसा बोलते थे बेटा? बोले स्वामी मेरे गाल पर एक फुंसी दिखाई दे रही है। शब्द पकड़ना, मेरे शरीर में फोड़ा हो गया। मतलब अज्ञानी से अज्ञानी आदमी दीपक सत्य बोलता है, मेरे शरीर में दर्द है। मतलब मेरे शरीर में दर्द है, मेरे शरीर में फोड़ा हो गया है, मेरे शरीर में फोड़ा, संबंध कारक है, संबंध कारक है, संबंध कारक है। मेरे शरीर में फोड़ा हो गया, मतलब शरीर में फोड़ा हुआ है, मेरे में नहीं हुआ। शरीर में दर्द हो रहा है, मेरे में नहीं हो रहा है। इसका मतलब मैं कुछ और हूं और शरीर और है। बहुत बढ़िया, यही तो भेद विज्ञान है। मेरे में फोड़ा नहीं होता, मेरे शरीर में फोड़ा होता है। मेरे में कष्ट नहीं होता, मेरे शरीर में कष्ट होता है। ऐसी दृष्टि जिसकी है, ये भेद विज्ञानी व्यक्त जीव की दृष्टि है। ऐसा ज्ञान बाल अवस्था से ही प्रारंभ हो जाना चाहिए। इसलिए जितने बालकों तुम कॉलेज आदि भेज रहे हो, विश्वविद्यालय भेज रहे हो, इन बच्चों को साथ में जिनवाणी पढ़ाने का भी माता पिता का कर्तव्य है। ऐसा आप नहीं कह सकते बच्चे आजकल पढ़ते नहीं हैं। जैसे आपने बचपन से उनको स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया था, ऐसे आपने बचपन से जिनवाणी पढ़ने को प्रेरित करते, फिर नियम से करते। बालक खड़े हो जाओ, लब भाई गुन्नू शक्कर। मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन क्या है? गुन्नू तत्वा श्रद्धानम। अब प्रश्न है, इनको मैंने इसलिए खड़ा किया है, इनके पिताजी ने, इनके माँ ने, इनके गुरु ने प्रेरित किया। स्कूल की पढ़ाई के साथ ने तत्वासु सुनाया कि नहीं सुनाया? बैठो बालक, मंदिर की देहरी से मंदिर का ज्ञान होता है।
समाज का विज्ञान होता है, बच्चों के स्वभाव से माता पिता का विज्ञान हो जाता है। बालकों, यदि आप यहाँ आए हो वासुकुंड, आपके माता पिता का भी मुझे ज्ञान हो गया है कि क्रूर होते, धर्मात्मा न होते तो तुमको यहाँ आने न देते। उनने आने दिया, इसका मतलब धर्मात्मा तो हैं। जब यहाँ भेज सकते हैं, आप यहाँ आ सकते हो, तो बेटा तुम घर में सास पढ़ोगे ना, ये मना नहीं करेंगे, विश्वास मानना। अब यहाँ से जब तुम जाओगे ना, तो एक एक सास लेके जाना, ठीक है? और इतना नियम कर लेना, मात्र दिन में 4 लाइन पढ़ूंगा, 24 घंटे मात्र 4 लाइन पढ़ूंगा, ज़्यादा पढ़ूंगा ही नहीं, ठीक है? लेकिन 4 लाइनें अच्छी लग गई ना, तुम 40 पढ़ लोगे, वो तुम्हारा काम है। पर मैं तो आपसे कह रहा 4 लाइन पढ़ना। आओ, आनंद आया? बहुत पर्याय है। किंच द्विधा पर्याय, 2 प्रकार की पर्याय हैं। द्रव पर्याय, गुण पर्याय। द्रव पर्याय, गुण पर्याय, 2 प्रकार की पर्याय। द्रव पर्याय लक्षणम कथ्यते, द्रव्य के पर्याय के लक्षण को कहते हैं। जो आलाप पद्धति पढ़े हुए हैं वो ध्यान दें, तो पूरी आलाप पद्धति का विषय चल रहा है। अनेक द्रव्यात्मकाया एक प्रपत्तिर निबंधना कारणभूतो द्रव्य पर्याय। अनेक द्रव्यों आत्मक एक प्रपत्ति निबंधनम, एक रूप में प्रतिपत्ति का निबंधन करना कारणभूत है, वो द्रव्य पर्याय। अभी समझाता हूं। अनेक द्रव्यात्म के कई यानवत, इधर देखो मेरी तरफ, यानवत विमान होता ना, विमान, तो उस विमान में कौन सी वस्तु, जो विमान है, जो विमान है ना, अभी भारत ने 4-5 विमान मंगाए ना कहीं से। मित्रों, जो विमान है वो कौन सी वस्तु है? विमान है क्या पीयूष? विमान कौन सी वस्तु है मित्र? इधर देख, ये किसने भेजी भैया? निखिल जैन ने भेजी भैया। वो ठीक कह रहा है, उसी ने भेजी है इटावा को। ये निखिल जैन भैया, उसने कहा ये महाराज जी को पेंसिल दे देना, ठीक है? अब बेटा देख, ये पेंसिल है, ये पेंसिल है, और निकालूं क्या? एक एक अवयव पेंसिल है क्या? अनेक अवयवों को आपने संग्रहित करके बोले स्वामी जी पेंसिल है, ठीक है ना? विमान कैसे बना? अनेक कल पुर्जे और बहुत सारी सामग्री जोड़ जाड़ करके कस दिया, बोले क्या बना? विमान। विमान बन गया, बराबर। तो जैसे, अरे विष्णु सागर, तुम क्या टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो? इस बात को भूल जाइए। जिन आगम में कौन सा विषय ऐसा जिसकी व्याख्या न की गई हो? अंतर इतना है कि आज भारत ने बहुत अच्छा निर्णय किया कि हर बात हिंदी में समझाने की बात सुनी मैंने कि हिंदी में विषय से कोर्स पढ़ाएंगे, लेकिन जो विभिन्न भाषाओं में तुम बोलने लगे ना, आंग्ल भाषा में प्रयोग करने लगे, तो लोगों को लगने लगे क्या बोल रहे हैं? अरे कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो ऐसा है ऐसा है। बेटा सुन, एक आपके इटावा में वैद्य जी हैं, सुना? उनके पास वो भैया गया अपना, बोले वैद्य जी पेट पिरा रहा हूं। बोले पेट में दर्द हो रहा है। तो वैद्य जी जो पुराने थे, उनने कहा बेटा एक काम कर ले, तू कंडे की राख खा लेना आज। सुबह चेहरा देखता भगे आया, बोले कंडे की राख खा लो, उससे ठीक होता हूं मैं। लेकिन उसके पिताजी ने कहा अच्छा एक काम करो, तुम वृद्ध वैद्य जी के पास गए, उनके बेटा के पास, और बेटा के पास वो चेतन है ना, चेतन, उसी के पिताजी वैद्य ने ना,
हम बोले तुम चेतन जी के पिताजी के पास चले जाओ। अब चेतन के पिता के पास भैया तो वैद्य जी पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा बैठ। अब उनने पूछा, बोले किस ओर, इस ओर है कि इस ओर है, थोड़ी बातें करें तभी तो पैसा मिलेगा। ठीक है, ठीक बेटा बैठो। अच्छे बढ़िया बिठाल दिया और धीरे से थोड़ा देखा दाखा, कहता बेटा चेतन इधर आ, वो गो में भस्म लाना। तो उन्होंने क्या किया, चेतन भाई आया और उसने बेटा एक बढ़िया पेटी खोली, उसके अंदर पहले से पुड़िया बनी रखी हुई थी गो में भस्म, और ला करके भैया को दे दी। क्या नाम बेटा? पलक को पकड़ा दी। पलक बिना पलक झपकाए सीधा घर पहुंच गया। वो कहता पिताजी ये चेतन के पिताजी ने गो में भस्म दिए। वो क्या बोला? बोले गर्म पानी के साथ पी लेने का है, बस अब तो ठीक हो जाऊंगा। और जैसे ही गो में भस्म को गर्म पानी से पिया, वो छारी थी वस्तु, वो वास्तव में उसका पेट दर्द ठीक हो गया। अब बेटा पलक तुम ये बताओ, जिसने ये कहा था कंडे की राख पी लो तो तुम भगाए थे, और पलक जब चेतन के पिताजी ने कहा गो में भस्म खा लो बेटा तो तुम ठीक हो जाओगे, तो तुम खुश हो गए। क्या संसार है। ओहो, वो गो में भस्म कौन सी वस्तु थी? कि स्वर्ण भस्म थी क्या? तो क्या थी? हैं? कंडे की भस्म, लेकिन नाम चेंज कर दिया, गो में भस्म हो गया तो ठीक हो गया। ऐसी बालक संसार में प्रत्येक द्रव्य वही है, कोई नई वस्तु है ही नहीं है। कोई नाम चेंज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो लोग कहते भैया बहुत अच्छी वस्तु है, लेकिन सत्य है ना, माँ घर में कलाकंद बनाए, पेड़ा बनाए और थाली में विस्तार कर दे, उसको फैला दे, फिर वो बर्फी निकाल ले तो चेहरा बनाता है। वो सड़ी सड़ाई वो बेचारे बछड़े की आंतों में पिटा हुआ बर्क वो चिपका दें। गुन्नू भाई खुश, अच्छी स्वादिष्ट मिठाई आई, जहर बन के आई है। ये संसार की अज्ञानियों की दशा है। समझ रहे ना? बेटा चमक को मत देखो, वस्तु स्वभाव को देखो। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम आत्मा स्वभाव। आत्मा का स्वभाव परिवर्तन भिन्न। महावीर स्वामी की